हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुपर बात। ठीक ठाक हो सारे? एकदम खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, इस जीवन में जी रहे हो, काट रहे हो? बताओ मेरे को, आपके पर्सन यहाँ आने चाहिए आपके, जो आप मस्त हो गए। उम्मीद करता हूं मैं एकदम आपसे ऐसी। इस जीवन को बहुत अच्छे से जियो, बहुत अच्छे से मस्त रहा करो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना, चाहे कोई भी फेज क्यों ना हो लाइफ का, ठीक है। उसके साथ आपने लड़ना है, आगे निकलना है, ठीक है, शिखर पे पहुंचना है, एक अंदर की दुनिया पे काम करना है। हमेशा बातें आपको बताई हैं। तो चलिए, मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। और फिर से हाजिर हूं आपके साथ। किस महफिल में? बताओ। करंट अफेयर की महफिल में। आ जाओ जल्दी से, करंट अफेयर की बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा जनाब। क्या क्वेश्चन रहेगा भाई साहब? ब्रिटेन के तो वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बताओ कितने अजीब अजीब व्यक्ति हैं। लिख लो, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। क्या नाम है भाई साहब इनका? इनका नाम है टुलीप सिद्दीकी। टुलीप सिद्दीकी। टुलीप सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है, ब्रिटेन के पीएम, उसने वित्त मंत्री ने। अच्छा, कल परसों जो फेलार्डिस ने दिया था। जो फेलार्डिस कौन है? आईसीसी के सीईओ हैं। कल के उसमें बातें बताई थी मैंने आपको। उससे कुछ दिन पहले भाई साहब कनाडा के पीएम ने दिया था, जस्टिन ट्रूडो ने। इस्तीफा पे इस्तीफा, इस्तीफा पे इस्तीफा, इस्तीफा पे इस्तीफा। वो फिल्म नहीं थी सनी देओल की, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन ये इस्तीफे दिए जा रहे हैं, तो तुम्हें याद रह जाएगा भाई साहब, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। क्या नाम है? टुलीप सिद्दीकी। ब्रिटेन से बातें बताऊं तो ब्रिटेन, यूके, जहां पर 175 रामसर साइट हैं। रामसर साइट है। कल परसों बातें बताई थी कि सबसे ज्यादा इसी देश के पास है, ठीक है। और ब्रिटेन से एक पर्सन और याद रख लेना कि ब्रिटेन ने, ये दूसरा क्वेश्चन रख लेना, जो एआई टूल्स हैं, जो एआई टूल्स हैं, ठीक है। टूल्स हिंदी में लिख दिया, एआई इंग्लिश में। तुम्हें पता है इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है भाई साहब, डाउट मत करो। जो एआई टूल्स है उसको अपराध घोषित कर दिया है। कुछ कुछ एआई टूल्स को अपराध घोषित कर दिया है ब्रिटेन ने, ठीक है। अपराध घोषित कर दिया है। क्योंकि जो ये एआई टूल्स है, कुछ एक इनका ना मिसयूज कर दिया जाता है। कुछ अडल्ट पिक्चर इससे बना दी जाती है किसी की भी, ठीक है। तो ये आपका एआई टूल्स को अपराध घोषित कर दिया है। किसने? आपका ब्रिटेन ने, कुछ एआई टूल्स को। और नया एआई किसने लॉन्च किया है? नया एआई किसने लॉन्च किया है? जिसका नाम क्या है? डीप सीक। डीप सीक किसने लॉन्च किया है? चाइना ने, ठीक है। सबसे ऊपर चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ते हुए सबसे ऊपर आ गया ये डीप सीक। पता होगा ना अपने एआई का, जैसे गूगल का जेमिनी है, ऐसे ही चाइना ने अब डीप सीक को लॉन्च कर दिया है। बातें आ रही है समझ या नहीं आ रही है? आ रही है सर, हमें तो आ रही है, तो सुन लो। लो भाई साहब, एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है सभी क्रिकेट के प्रारूपों से। नाम क्या है इनका? नाम है रिद्धिमान शाह। रिद्धिमान शाह। कैसे लिखा जाएगा? रिद्धिमान, ऐसे लिखा जाएगा, रिद्धिमान साहा। ये इंडियन क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर हैं। इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि कहां पर माघी गणेश महोत्सव, माघी गणेश महोत्सव शुरू हुआ है। माघी गणेश महोत्सव या उत्सव कहां पर शुरू हुआ है? और याद नहीं रख लोगे तो मैं से माघी और मैं से महाराष्ट्र याद रह जाएगा। अरे रह जाएगा। और मैं से मुंबई याद रह जाएगा। मुंबई क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। और मुंबई किस द्वीप पे बसा है? साल सीट द्वीप पर बसा है। साल सीट द्वीप पर बसा है मुंबई। और मुंबई को क्या बोला गया? 7 टापुओं का शहर है। 7 छोटे छोटे टापुओं पे बसा है, लेकिन एक मुख्य जो द्वीप है वो है साल सीट। 7 टापुओं का शहर है, ठीक है, मुंबई। इतनी सी बातें याद रखेंगे। मुंबई को क्या कहते हैं? फिल्म सिटी बोलते हैं, फिल्म सिटी बोलते हैं, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। आ जाओ अब जल्दी से। महाराष्ट्र में जो मनाए जाते हैं बहुत फेमस फेमस नृत्य है, लावणी है, पोवादास है, पावड़ा है, ठीक है, गणेश चतुर्थी है, काला घोड़ा है, कालिदास समारोह है। ये महाराष्ट्र के फेस्टिवल हैं। बातें अगर तुम्हें याद आ रही हैं तो आ रही होंगी, आ जाएंगी याद,
ठीक है। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका लिख लेना, क्वेश्चन की नंबरिंग तुम डाल लेना, सारे काम मेरे को ही करने हैं क्या, आप भी कर लो थोड़े से, ठीक है कर लो। भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने आईसीसी, ठीक है, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, वर्ल्ड कप 2025 जीता है T20 अंडर 19 में महिला ने। और ये किसको जीता है, ये भारत ने जीता है, लिख लेंगे, ठीक है। किसको जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहां पर शुरू हुआ है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत, हर कंठ में भारत ऐसे लिखा जाएगा, हर कंठ में भारत, ठीक है। ये कहां पर शुरू हुआ है, ये नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। अरे नई दिल्ली में तो बहुत सारे काम हुए हैं, अभी क्या क्या हुए हैं सर बता दो। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला चल रहा है अभी 1 फरवरी से 9 फरवरी तक, जिसमें फोकस कंट्री रसिया रहेगा, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। नई दिल्ली में ही चल रहा है आपका, नई दिल्ली में ही हुआ है आपका भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ठीक है, भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो, जिसका उद्घाटन किसने किया है, मोदी जी ने किया है। जिसमें 100 से अधिक टेक्निक के साथ कुछ व्हीकल लॉन्च किए जाएंगे। साथ के साथ नई दिल्ली में पहले हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, पहला हल्दी बोर्ड वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए हैं पल्ले गंगा रेड्डी। ये बातें तुम्हें बता रखी हैं हर रोजाना की क्लास में, जल्दी आ जाओ। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है, ये जीता दोस्तों सरांची राह बंगाल टाइगर्स ने, SHRANCH सरांची राह बंगाल टाइगर्स ने। और ये अगर महिला में पूछ ले तो कल परसों बताया था ना, ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है, ओडिशा वॉरियर्स ने। इतनी सी बातें याद रखें। हाल ही में किसने डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर लॉन्च किया है, ठीक है, डिजिटल, हाल ही में किसने डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया दोस्तों सेबी ने, SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो कहां है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। स्थापना पूछ ले तो इसकी कब की गई, 1988 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन आधिकारिक तौर पे 88 है भाई, 89 लिख दिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1992 में इसकी स्थापना की गई, याद रखेंगे। और 1992 में वाइल्ड लाइफ में कौन सी परियोजना लेके आई हमारी सरकार, कौन सी लेके आई, एलिफेंट प्रोजेक्ट लेके आई, 1992 की बातें हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे लास्ट में, उसका जवाब जरूर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, डी गुकेश को हराकर जीता है, ठीक है। प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, ये जीता है दोस्तों आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। किसको हराकर, डी गुकेश को हराकर, ठीक है। और डी गुकेश से बातें क्या याद रखनी है, अरे डी गुकेश तो अभी बने थे आपके विश्व शतरंज चैंपियनशिप, उन्होंने जीती है, सबसे युवा बन गए हैं, ठीक है। 18 साल के डी गुकेश, कहां के, चेन्नई के। किसको हराया है, चाइना के डिंग लिरेन को हराया है, चाइना के डिंग लिरेन को हराया डी गुकेश ने, चेन्नई का लड़का है ये। चैंपियनशिप जीती है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, सबसे युवा बन गए हैं। अगर उम्र में पूछे ना किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा है, गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा है। गैरी कास्परोव 22 साल के थे और हमारे डी गुकेश 18 साल के हैं। और ये प्रतियोगिता कहां पे हुई थी, विश्व चेस चैंपियनशिप अभी 2024 वाली, ये हुई थी सिंगापुर के अंदर। विश्व चेस चैंपियनशिप 2025 कहां होगी,
अरे शतरंज का जो वर्ल्ड कप है 2025 में वो कहाँ होगा? वो हमारे भारत के अंदर होएगा दोस्तों, हमारे भारत के अंदर। और डी गुकेश को तो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, अभी मिला है ना, 17 जनवरी को मिला था, ठीक है। डी गुकेश को मिला है, मन्नू भाकर को मिला है, प्रवीण कुमार को मिला है, जो पैरा एथलीट हैं, वे भी गोल्ड लेके आए थे पैरा ओलंपिक में। और मन्नू भाकर निशानेबाजी में ब्रॉन्ज लेके आई थी, पहली महिला निशानेबाज है ओलंपिक में क्या लेके आने वाली, पहली महिला निशानेबाज है ओलंपिक में मेडल लेके आने वाली। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है मन्नू भाकर। आपके हरियाणा से बिलोंग करती है, झज्जर नाम का डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वो इनका जिला है, ठीक है, गोरैया गांव से। और फिर है हरमनप्रीत सिंह, हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, वो भी, उनको भी क्या मिला है? भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मिला है, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो इतनी सी बातें याद रखेंगे। और सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार उसका नाम है। 2021 में इसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तब इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहले भारत से किस खिलाड़ी को मिला था? किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो चेस के चैंपियनशिप जीती है, जिन्होंने चैंपियन रह चुके कितने बार? 4 बार, विश्वनाथ आनंद। और पहली महिला खिलाड़ी को किसको मिला था? कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था। पहली महिला है भारत से पदक लेके आने वाली। देखो मैं अलग अलग पर्सन बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुमने सारी स्टैटिक पढ़ी है, सारी जियो पढ़ी है, जो आपकी वो कौन सी बैच था, वो एक आपका फुल जीएस रिवीजन बैच, अगर वे सारी क्लासेस देखें तो ये बातें समझ आ रही होंगी आपको। हर रोजाना करंट के अफेयर की भी क्लास देख रहे हो तो ये बातें समझ आ रही होंगी आपको। पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी भारत से पदक जीतने वाली ओलंपिक में। 2000 के ओलंपिक में जीता था, सिडनी का ये ओलंपिक था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और किस खेल में जीता था? वेट लिफ्टिंग में जीता था दोस्तों, भारोत्तोलन में जीता था कर्णम मल्लेश्वरी, पहली महिला पदक जीतने वाली, पहली महिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जीतने वाली। लेकिन अभी इस पुरस्कार का नाम क्या कर दिया है? अभी इसका नाम कर दिया है क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद का बर्थडे कब मनाते हैं? अरे 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। अरे मेरा भी भाई साहब उसी दिन मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस को ही, ठीक है, मेरा भी उसी दिन होता है दोस्तों, 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त 1905 का जन्म है, किसका? मेजर ध्यानचंद का। याद रखेंगे बातें। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। आपको हो तो एक लास्ट में शायरी सुना दी जाए, सुना दी जाए तो सुन लो। एक शायरी बहुत अच्छे से वाह वाह करिएगा। कि एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, कि एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, क्या कहूं कोई जान से प्यारा बदल गया। और थोड़ा सा बदलता तो मना लेते उसको, कि थोड़ा सा बदलता तो मना लेते उसको, पर वो तो सारा का सारा बदल गया। और दिया था मौका किसी को दोबारा हमने, कि दिया था मौका किसी को दोबारा हमने, पर वो तो मौका मिलते ही फिर से दोबारा बदल गया, पर वो तो मौका मिलते ही फिर से दोबारा बदल गया। तो चलिए साथी, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।